नमस्ते। ऑप्शंस ट्रेडिंग नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े नंबर्स, कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स और रिस्क, है ना? आज इन सभी बातों को साइड में रखते हैं। हम ऑप्शंस को बिल्कुल जीरो से एकदम आसान, सिंपल हिंदी में समझेंगे, ऐसे जैसे कोई दोस्त समझा रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया थोड़ी अजीब है। एक तरफ आप ऐसी कहानियां सुनेंगे जहां किसी ने सुबह 5,000 रुपए लगाए और शाम तक वो 40,000 बन गए। वाह। और दूसरी तरफ एक बेचारा इंसान जिसने मार्केट का डायरेक्शन बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया, लेकिन फिर भी उसका सारा पैसा जीरो हो गया। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो दोस्तों, इन दोनों लोगों में फर्क किस्मत या लक का नहीं है, फर्क है समझ का। ऑप्शंस इसलिए रिस्की नहीं है कि वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो तब रिस्की बन जाते हैं जब उन्हें बिना समझे किया जाए। आज हम उसी समझ की पहली और सबसे मजबूत नींव रखने जा रहे हैं। रेडी है? अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग से सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो वो ये लाइन है। इसे अपने दिमाग में टैटू कर लीजिए। ऑप्शन मतलब एक हक, कोई जिम्मेदारी नहीं। बस यही है पूरे ऑप्शंस का सार। चलिए इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोच लीजिए आपने एक मूवी की टिकट खरीदी। टिकट खरीदने से आपको क्या मिला? मूवी देखने का हक मिला। राइट। लेकिन मान लीजिए अचानक आपका मूड बदल गया या कोई काम आ गया, तो क्या सिनेमा हॉल वाले आपको घर से उठाकर ले जाएंगे? नहीं। मूवी देखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपके टिकट के पैसे डूब जाएंगे, बस। एग्जैक्टली यही चीज शेयर मार्केट में ऑप्शंस होती हैं। ऑप्शन एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, एक डील है जो आपको एक छोटी सी कीमत देकर किसी शेयर को एक फिक्स प्राइस पर खरीदने या बेचने का हक, राइट, देता है। लेकिन ये आप पर कोई दबाव या जिम्मेदारी नहीं डालता। सिंपल, राइट? ओके, मूवी टिकट वाला एग्जाम्पल समझ आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट को एक और थोड़े बड़े रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे ऑप्शंस के सारे जरूरी शब्द एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलो एक फ्लैट खरीदते हैं। सोचो, आपको एक फ्लैट पसंद आया जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए। आपने बिल्डर को 1 लाख रुपए टोकन मनी दिया और कहा कि मैं ये फ्लैट 3 महीने के अंदर 50 लाख में ही खरीदूंगा। आपने बेसिकली 1 लाख देकर ये हक बुक कर लिया। अब देखो, दो चीजें हो सकती हैं। सिनेरियो 1, फ्लैट की कीमत बढ़कर 60 लाख हो गई। आप अपने हक का इस्तेमाल करोगे, फ्लैट 50 लाख में खरीदोगे और सीधा सीधा 9 लाख का मुनाफा। मजा आ गया। लेकिन सिनेरियो 2, फ्लैट की कीमत गिरकर 45 लाख हो गई। अब आप 45 लाख की चीज 50 लाख में क्यों खरीदोगे? आप अपने हक को जाने देते हो। तो आपका मैक्सिमम नुकसान कितना हुआ? सिर्फ वो 1 लाख रुपए टोकन बने। दैट्स इट। अब चलिए इस पूरी रियल एस्टेट डील को सीधे शेयर मार्केट की भाषा में बदलते हैं। यही तो है ऑप्शंस। जो फ्लैट था वो मार्केट में बन जाता है रिलायंस का शेयर या निफ्टी। वो जो 1 लाख का टोकन मनी था उसे हम कहते हैं ऑप्शन प्रीमियम। जो 50 लाख की फाइनल प्राइस थी वो कहलाती है स्ट्राइक प्राइस। और वो 3 महीने का वक्त, उसे कहते हैं एक्सपायरी डेट। देखा कितना सिंपल है जब आप इस तरह से सोचते हैं। तो अब आते हैं असली चीज पर। ऑप्शंस मोटा-मोटी दो तरह के होते हैं, कॉल और पुट। सबसे पहले बात करते हैं कॉल ऑप्शन की। इसका एक ही रूल है, जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा यानी आप बुलिश हैं, तब आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। ये आपको किसी शेयर को एक फिक्स प्राइस पर खरीदने का हक देता है। चलो रिलायंस का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो रिलायंस का शेयर अभी 1,000 रुपए का है और आपको लगता है कि ये तो 1200 तक जाएगा। तो आपने क्या किया? आपने सिर्फ 30 रुपए का एक छोटा सा प्रीमियम देकर रिलायंस को 1,000 रुपए में खरीदने का हक ले लिया। अगर शेयर सच में 1200 हो गया तो 200 रुपए का फायदा हुआ, जिसमें से 30 का प्रीमियम हटा दो, 170 रुपए का नेट प्रॉफिट। सिर्फ 30 रुपए लगाकर ये 566% का रिटर्न है। और अगर आपका अनुमान गलत निकला और शेयर 800 पर गिर गया तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा? सोचो, वही सिर्फ 30 रुपए। अब इसका बिल्कुल उल्टा दूसरा टाइप है पुट ऑप्शन। इसका रूल भी सिंपल है। जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा यानी आप बेरिश हैं, तब आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं। ये आपको किसी शेयर को एक फिक्स्ड प्राइस पर बेचने का हक देता है। फिर से वही रिलायंस का शेयर 1,000 रुपए पर है, लेकिन इस बार आपको लगता है कि ये गिरकर 800 तक आएगा, तो आप 30 रुपए का प्रीमियम देकर रिलायंस को 1,000 रुपए में बेचने का हक खरीदते हैं। अब अगर शेयर सच में 800 हो जाता है तो आप मार्केट से 800 की चीज खरीदकर 1,000 रुपए में बेचने का हक इस्तेमाल करते हैं, वही 170 रुपए का नेट प्रॉफिट। और अगर शेयर 1200 हो जाता है तो आपका नुकसान, गैस कीजिए, बिल्कुल सही, वही 30 रुपए। तो इस टेबल में सब कुछ एकदम साफ है।
कॉल ऑप्शन बायर यानी तेजी करने वाला जो सोचता है मार्केट ऊपर जाएगा, उसे खरीदने का हक मिलता है। पुट ऑप्शन बायर यानी मंदी करने वाला जो सोचता है मार्केट नीचे जाएगा, उसे बेचने का हक मिलता है। पर दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों का मैक्सिमम लॉस सिर्फ प्रीमियम तक ही लिमिटेड है, जबकि प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। देखिए, हर सौदे में, हर ट्रेड में दो लोग होते हैं, एक खरीदने वाला यानी बायर और एक बेचने वाला यानी सेलर। और इन दोनों के रिस्क प्रोफाइल में जमीन आसमान का फर्क होता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये सबसे जरूरी बात है। एक बायर के तौर पर आपका रिस्क लिमिटेड है, सिर्फ उतना जितना प्रीमियम आपने दिया, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक सेलर का प्रॉफिट तो लिमिटेड है, उसको सिर्फ प्रीमियम मिलता है, पर उसका रिस्क अनलिमिटेड हो सकता है। इसलिए एक बिगिनर के लिए गोल्डन रूल है, हमेशा एक बायर बनकर ही शुरुआत करनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी शब्दों को फटाफट समझ लेते हैं। ये वो शब्द हैं जो आप रोज सुनेंगे। स्ट्राइक प्राइस, ये वो फिक्स्ड प्राइस है जिस पर आपका हक है। एक्सपायरी डेट, ये ऑप्शन की डेथ डेट है, इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। प्रीमियम, ये वो कीमत है जो आप उस हक को खरीदने के लिए देते हैं। और लॉट साइज, इंडिया में ऑप्शंस एक एक करके नहीं बल्कि ग्रुप्स में ट्रेड होते हैं, जिन्हें लॉट्स कहते हैं। तो चलिए एक रियल ट्रेड का हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए निफ्टी के 22,000 के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 120 रुपए चल रहा है और निफ्टी का लॉट साइज है 75। तो एक लॉट खरीदने के लिए आपको कितने पैसे लगेंगे? सिंपल, 120 को 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 9,000 रुपए। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये जो 9,000 रुपए है ना, ये आपका टोटल पूरा मैक्सिमम रिस्क है। इसके बाद चाहे मार्केट 50% क्रैश कर जाए, आपका नुकसान 9,000 से 1 पैसा भी ज्यादा नहीं हो सकता। आपका रिस्क पहले से ही डिफाइंड है। ठीक है, तो आज हमने काफी जमीन तय कर ली है। चलिए एक बार जल्दी से हेलीकॉप्टर व्यू लेते हैं और सबसे जरूरी पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। पहला, ऑप्शन 1 हक है, जिम्मेदारी नहीं। दूसरा, मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा लगे तो कॉल खरीदो। तीसरा, मार्केट नीचे जाएगा ऐसा लगे तो पुट खरीदो। चौथा, एक बायर के रूप में आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ आपके दिए हुए प्रीमियम तक ही सीमित है। और पांचवा, सबसे जरूरी, बिगिनर्स को हमेशा बायर बनकर ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क पहले से ही पता होता है। तो अब आपको ऑप्शंस के क्या और क्यों का तो अंदाजा हो गया है, लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है। मार्केट में निफ्टी की तो हजारों स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल हैं, 22,000, 22,050, 22,100। इनमें से आपके ट्रेड के लिए सही स्ट्राइक कौन सी है? इसका जवाब हम अपने अगले सेशन में ढूंढेंगे। जुड़े रहिए।